दोस्तों, वेब डेवलपमेंट कोर्स के पार्ट 21 में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं CSS फ़ॉन्ट्स के बारे में कि CSS के अंदर हम किस तरीके से फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ें हम फ़ॉन्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कलर देना है, कैसे साइज़ बड़ा करना है, फ़ॉन्ट वेट क्या होता है, लाइन हाइट क्या होती है, फॉल बैक फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं, वेब सेव फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और यहाँ पे हमारा रोज का काम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी एक फाइल बनाएंगे और मैं इसको नाम दे दूंगा फॉन्ट्स, ठीक है, इन CSS और डॉट मैं यहाँ पे लिखूंगा HTML, उसके बाद एंटर करूंगा। उसके बाद वही हमारा डेली का काम, बॉयलर प्लेट कोड लगाया। उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा फॉन्ट्स इन CSS। इसके बाद मैं यहाँ पे एक टैग बना लेता हूँ जिसका नाम है H2 टैग और यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉन्ट्स इन CSS। ठीक है, ये करने के बाद मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अपने सर्वर को लाइव कर लेते हैं और जैसे ही हमने लाइव किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लाइव आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CSS में जो फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम एक इंटरनल स्टाइल शीट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंटरनल स्टाइल्स अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे फॉन्ट फैमिली के बारे में। फॉन्ट फैमिली क्या होती है? फॉन्ट फैमिली का मतलब है कि आपको जो है फॉन्ट दिख रहा है यहाँ पे तो ये इस पे कौन सी फॉन्ट फैमिली अप्लाई की हुई है। जैसे आपने सुना होगा, अगर वर्ड यूज किया हो, एरियल होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है, बहुत सारी फॉन्ट फैमिलीज होती हैं। एक्चुअली में वो ये बताती हैं कि जो आपका फॉन्ट जैसा दिख रहा है, जो आपने लिखा हुआ है, वो किस तरह का दिख रहा है। अलग अलग तरह की फॉन्ट फैमिलीज होती हैं और उनकी अलग अलग लिखावट होती है। बेसिकली आप ये समझ लो, कंप्यूटर की हैंड राइटिंग होती है जिसको हम फॉन्ट फैमिली बोलते हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग इंसानों की अलग अलग हैंड राइटिंग होती है, ऐसे ही फॉन्ट फैमिलीज बना दी कि आपको इस तरह का फॉन्ट चाहिए तो वो फॉन्ट फैमिली यूज कर लो। ये चीजें होती हैं। तो यहां पे फॉन्ट फैमिली अगर आप चेंज करना चाहते हो, उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, यहां पे हम यूज करते हैं। सबसे पहले मैं इसी H2 पे लगाना चाहता हूं तो मैं यहां पे करूंगा H2। ठीक है, मैंने ये ले लिया सेलेक्टर। इसके बाद मैंने CSS का सारा सिंटैक्स लिख लिया। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉन्ट फैमिली। ठीक है, ये प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे, यहाँ पे इसने मुझे दिखा दिया बहुत सारी फॉन्ट फैमिली आ गई। अब ये क्या है, इसने कैसे दिखा दिया? इन जो फॉन्ट फैमिलीज हमें दिखा रहा है, इनको बोला जाता है वेब सेव फॉन्ट। ठीक है, वेब सेव फॉन्ट्स बोला जाता है। अब इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो हमारी ये विंडो है, इस पे पहले से ही इंस्टॉल्ड है। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर पे सेव है, इसीलिए इन्हें वेब सेव या फिर सिस्टम फॉन्ट्स बोला जाता है, जो सिस्टम पे पहले से इंस्टॉल किए हुए आते हैं। समझ आ गया? बाकी इंटरनेट पे वेब फॉन्ट्स भी होते हैं जिनको आप अपना इंपोर्ट कर सकते हो, वो हम आगे इसी वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पे इसने हमें फॉन्ट फैमिली दिखा दी। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये वाली फॉन्ट फैमिली लगाना, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम एक ही लगाएंगे। सबसे पहले मैं ये वाली लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, सेव किया। सेव करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं तो आप देखोगे इसकी अब लुक्स थोड़ी सी चेंज हो गई। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा और लेते हैं। यहाँ पे हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सपोज कुछ भी लिख लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिख लिया और यूँ मैं एंटर भी कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा हमारे लिए ईजी रह जाए। ठीक है, एक पैराग्राफ लिख दिया। अब ये जो पैराग्राफ है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेलेक्टर ले लेते हैं P, इसको भी अलग से एक फॉन्ट फैमिली देते हैं। ठीक है, ये मैंने फॉन्ट फैमिली दी। इसको हम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी दे देते हैं, वर्दना दे देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर, ठीक है, दना। ठीक है, ये दे देते हैं। इसके बाद सेव करेंगे और यहाँ पे आप देखोगे इसकी फॉन्ट फैमिली अलग है, इसकी थोड़ी सी अलग है। फॉन्ट फैमिली देना आ गया आपको। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट आता है, वो आता है फॉल बैक फॉन्ट्स। अब फॉल बैक फॉन्ट्स क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बोला, ये जो फॉन्ट फैमिली हमने यूज करी है, ये हमारी वेब सेफ, ठीक है, फॉन्ट फैमिली। अब देखो कई बार क्या होता है, आपने सपोज करो जैसे जॉर्जिया यूज किया, आपने बोला ब्राउजर को कि भाई H2 में जो भी होगा उसको जॉर्जिया वाली लुक देनी है फॉन्ट फैमिली की। अब ये वाली जो फॉन्ट फैमिली है आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी रीजन की वजह से, या तो इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत आ गई होगी जब ये फॉन्ट इंस्टॉल हो रहा होगा हमारी विंडो के साथ में, या किसी भी रीजन से अवेलेबल नहीं है, तो उसके बाद हमारा जो ब्राउजर है वो H2 को कैसे दिखाएगा? ठीक है, तो हम वहां पे वो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज मैंने यहां पे किया कि अगर ये अवेलेबल नहीं है जॉर्जिया, तो आप इसको दिखा देना वर्दना। ठीक है, ये दिखा देना। अगर वर्दना भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है,
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक और फॉन्ट फैमिली का नाम देता हूँ, मैं बोलता हूँ जेनेवा दिखा देना, ठीक है। तो ये होता है फॉल बैक फॉन्ट्स, ठीक है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इसको अप्लाई कर देना, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इसको अप्लाई कर देना। मतलब हमने ब्राउजर को ये बता दिया अगर पहले वाला फॉन्ट अवेलेबल नहीं है तो ये डाल दो, ये नहीं है तो वो डाल दो। ये जस्ट हमने उसको बता दिया। इनको बोला जाता है फॉल बैक फॉन्ट्स, कि अगर हमने जो फॉन्ट फैमिली अप्लाई करी है वो अवेलेबल नहीं है तो इमरजेंसी के लिए आप उससे नेक्स्ट वाला ले लो, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो उससे नेक्स्ट वाला ले लो। समझ आया फॉल बैक पॉइंट्स क्या होते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी आती है वो आती है फॉन्ट स्टाइल। अब फॉन्ट स्टाइल क्या करता है, यहां पे हम इस H2 पे ही अप्लाई करते हैं। मैंने लिखा फॉन्ट और इसके बाद लिया स्टाइल। अब इसमें क्या क्या चीजें दे सकते हैं, बेसिकली ये बताता है कि अगर आप अपने फॉन्ट को थोड़ी सी इटैलिक लुक देना चाहते हो तो फॉन्ट स्टाइल वेरिएंट को यूज कर सकते हो। अब इसमें क्या आएगा, इटैलिक, नॉर्मल, ओब्लिक, ये प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर हम नॉर्मल करते हैं तो नॉर्मल शो करेगा, ओब्लिक में थोड़ा सा इटैलिक लगेगा, और नॉर्मली हम अगर इटैलिक कर लेते हैं तो आप यहां पे लुक देख लो, इसको थोड़ा सा ये इटैलिक कर देगा, ठीक है। ये हमारा काम करेगा फॉन्ट जो हमारा है स्टाइल, ठीक है। इसको क्या क्या वैल्यूज दे सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। आप अलग अलग वैल्यूज दे के देख लो, आपको फर्क पता लग जाएगा। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, पैराग्राफ थोड़ा सा लाइट लग रहा है लेकिन ये हमारा H2 है, थोड़ा सा मोटा लग रहा है, यानी इसका वेट ज्यादा है, थोड़ा बोल्ड टाइप का है। तो अगर आप इस तरीके का कुछ खेलना चाहते हो तो हम यहाँ पे पैराग्राफ पे खेल के देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट, ठीक है, वेट। अब यहाँ पे दिखा देगा कैसा देना चाहते हो, यहाँ पे वैल्यूज भी दी हुई हैं, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, कैसा देना चाहते हो, नॉर्मल। तो मैं यहाँ पे बोल्डर कर देता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ और आप देखोगे इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। तो ये काम होता है हमारा फॉन्ट वेट का। अगर आप अपने टेक्स्ट को कितना बारीक देना चाहते हो, कितना मोटा करना चाहते हो, वो उसका फॉन्ट वेट है। मतलब फॉन्ट में कितना वजन है आप नाम से ही समझ सकते हो। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो है फॉन्ट वेरिएंट। अब ये क्या करती है ये मैं आपको एग्जांपल से ही बताऊंगा। यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहां पे क्या करता हूं, एक यहां पे मैं ले लेता हूं H1 ही ले लेते हैं, ठीक है, H1 ले लेते हैं। मैंने यहां पे लिखा हेलो, ठीक है। अब हेलो मैंने लिखा नॉर्मल, यहां पे आप देख सकते हो स्मॉल लेटर्स में हेलो लिखा, ठीक है। तो यहां पे मैं H1 एक सेलेक्टर ले लेता हूं और यहां पे मैं करता हूं फॉन्ट। इसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं वेरिएंट, ठीक है, फॉन्ट वेरिएंट। अब अगर मैं यहाँ पे इसको स्मॉल कैप्स कर देता हूं तो ये फॉन्ट वेरिएंट क्या करेगा, जो हमने स्मॉल लेटर में लिखा है उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। देखो H1 पे हमने लगाया, ये स्मॉल लेटर में है सारा, सेव किया, हम यहां पे आए, आप देखोगे सारा कैपिटल लेटर में कर दिया। कई बार क्या होता है वेबसाइट पे, हम चाहते हैं कि कोई कुछ भी हमें फॉर्म वगैरह दे रहा है उसमें जो भी स्मॉल लेटर में उसको कैपिटल कर दो। जैसे कि आप फॉर्म भरते हो, आपने अपने एडमिशन फॉर्म या भरे होंगे, वहां पे लिखा होता है सारा फॉर्म कैपिटल लेटर में भरना है। अगर वही चीज हम ऑनलाइन करें कि हम ऑनलाइन फॉर्म भरवा रहे हैं और हम चाहते हैं जो भी फॉर्म हमारे पास आए वो सारा कैपिटल लेटर में आए, तो आप उस पर ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो। बंदा अगर स्मॉल लेटर में भी लिखेगा तो आपको वो सारे कैपिटल में मिलेंगे। तो ये काम फॉन्ट वेरिएंट करता है। तो गाइज इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी फॉन्ट की जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है फॉन्ट साइज। अगर आप फॉन्ट का साइज चेंज करना चाहते हो, जैसे कि हमारा यहाँ पे पैराग्राफ है, थोड़ा छोटा है, आप इसके साइज के साथ खेलना चाहते हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे फॉन्ट साइज यूज कर सकते हो। फॉन्ट साइज काफी तरह से होता है, कुछ पहले भी वैल्यूज हैं, जैसे कि मीडियम देते हो तो ये थोड़ा सा मीडियम हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि ज़्यादा पता नहीं लगा। अगर हम इसको लार्जर देते हैं तो थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया तो थोड़ा सा बड़ा हो गया। इसके अलावा ये तो प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जैसे कि पिक्सल्स में दे सकते हो, मैंने लिखा 30 पिक्सल, ठीक है, तो ये 30 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी सारी साइजेस होते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉन्ट, ठीक है, गूगल पे, और हम यहाँ पे लिखते हैं साइज़, ठीक है, और हम यहाँ पे लिख इसको एंटर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे सामने developer.mozilla खुल जाएगा और ये बताएगा यहाँ पे आप कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हो, जैसे कि XX स्मॉल हो गया, ठीक है, X स्मॉल हो गया यानी ज़्यादा छोटा, ठीक है, एक नॉर्मल स्मॉल हो गया, उससे बड़ा मीडियम, उससे बड़ा लार्ज, X लार्ज, XX लार्ज, XXX लार्ज, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। ये वैल्यूज़ हैं, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो, जो कि पहले से HTML में डाली हुई हैं। अगर आप खुद से देना चाहते हो उसके लिए यहाँ पे ये वैल्यूज़ होती हैं, मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, ठीक है, जैसे कि इंच हो गई,
ठीक है, पिक्सल हो गई, ठीक है, यहाँ पे ये 2em हो गई, em हो गई, मतलब 2 तो आप अपना लगा सकते हो, 2 4 10। em का मतलब क्या होता है कि जो हमारा पेरेंट फॉन्ट है, जो हम फॉन्ट यूज कर रहे हैं, उसका एक्चुअल साइज जितना डिस्प्ले हो रहा है उसका उतना मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि आपने 2em लिखा तो एक्चुअल साइज अगर 1 है तो 2 से गुणा हो गया तो 2em हो जाएगा, यानी एक्चुअल साइज से मल्टीप्लाई हो जाता है, वो em होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी हैं, जैसे पिक्सल होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, परसेंट होता है, ठीक है, और इंचेस होती हैं, सेंटीमीटर होते हैं। तो आप अलग अलग साइजेस अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे वो सारा दिया हुआ है, आप जस्ट सर्च कर लेना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फॉन्ट साइज। आप फॉन्ट साइज किस तरीके से दे सकते हो, कई बार जरूरत होती है किसी फॉन्ट को हम जरूरत से ज़्यादा बड़ा दिखाना चाहते हैं, किसी को छोटा दिखाना चाहते हैं, तो वो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी से आप कर सकते हो और उसको कौन कौन सी वैल्यूज दे सकते हो, पिक्सल, सेंटीमीटर, इंचेस, या पहले से जो बनी हुई हैं वो भी मैंने आपको दिखा दी। आप उनको यूज करके देखो, जो आपको अपनी वेबसाइट जब बना रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग जो नीड हो आप उसे यूज कर सकते हो। तो गाइज इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो एक प्रॉपर्टी आती है, फॉन्ट्स में यूज होती है, वो होती है लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या होती है बेसिकली, यहां पे आप देखोगे, अगर हम अपने इस पे आते हैं तो ये जो लाइन है और ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, इनके बीच के स्पेस को आप कंट्रोल कर सकते हो, वो लाइन हाइट होती है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, जैसे पैराग्राफ है, इसी में मैं क्या करता हूं, लाइन हाइट लगा देता हूं। ठीक है, अब लाइन हाइट कितनी लगा रहा हूं, मैं यहां पे लगाता हूं सपोज 1.5। ठीक है, मैंने 1.5 लिखा, सेव किया, अब देखो इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस आ गया। ठीक है, अगर मैं इसी को करता हूं 1.7 और मैं यहाँ पे सेव करता हूं तो देखो थोड़ा सा और स्पेस हो गया। तो लाइन हाइट प्रॉपर्टी किस लिए यूज होती है, जब पैराग्राफ्स होते हैं तो उनके बीच में जो स्पेस आ रहा होता है लाइंस के बीच में, उसको कंट्रोल करने के लिए लाइन हाइट प्रॉपर्टी यूज होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम एक और बात करते हैं, जैसे कि हमने अलग अलग दिया। ठीक है, अब हम इसी चीज को एक ही लाइन में देना चाहें, जैसे कि हमने बॉर्डर्स किए थे CSS में, तो अलग अलग बॉर्डर की प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसके बाद शॉर्ट हैंड पढ़ा कि एक ही लाइन में अगर सारी प्रॉपर्टीज बॉर्डर की यूज करनी हो। ऐसे ही हम फॉन्ट्स की भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल फैमिली दिया, फॉन्ट स्टाइल दिया, इसी को हम अगर एक लाइन में लिखना चाहें तो हम सिंपली लिखेंगे फॉन्ट। ठीक है, उसके बाद मैं इसको कर देता हूं बोल्डर, ठीक है, कि मुझे बोल्ड भी यूज करना है। उसके बाद मैं लिख देता हूं मुझे इटैलिक करना है और इसको मुझे करना है 50 पिक्सल का, और फॉन्ट फैमिली मुझे यूज करनी है यहाँ पे वर्धना। ठीक है, ये मैंने कर दिया, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यानी एक ही लाइन में हमने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज यूज कर ली, आप देख सकते हो सारी की सारी लग चुकी हैं। ये होता है हमारा शॉर्ट हैंड। इसके बाद लास्ट हमारी एक चीज रह गई फॉन्ट्स में, कि भाई जो वेब से फॉन्ट्स हैं, अगर आपको ये यूज नहीं करने, आपको कुछ अलग से फॉन्ट यूज करना है, तो उसके लिए आप गूगल फॉन्ट्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिखूंगा गूगल और यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट्स। ठीक है, यहाँ पे पहली वेबसाइट है fonts.google.com, आपको इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको बहुत सारी तरह के फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 1587 फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। तो आपको जो भी फ़ॉन्ट पसंद आ रहा है आप उसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब जैसे कि मुझे ये चाहिए, एग्जैक्टली ये वाली लुक चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस प्लस के बटन पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ये वाली जो है तीसरे वाली कोडिंग, ये तीसरे वाली कोडिंग मैं इसको लूँगा सिर्फ, और इसको मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद अपने यहाँ ब्राउजर में आऊँगा और हेड के अंदर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, लिंक है इसका पॉपिंस फैमिली का। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, इसके नाम को पॉपिंस को। अब मैं क्या चाहता हूँ, H2 के अंदर मैं पॉपिंस फैमिली यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे अभी इसकी लुक कुछ ऐसी आ रही है, और पॉपिंस यूज़ करने के बाद देखो कैसी हो जाएगी। मैं इसकी वर्किंग भी समझाऊंगा। सेव किया और यहाँ पे देखो इसकी लुक बदल गई, अब ये पॉपिंस हो गया ये वाला। अब ये कैसे हुआ, हमने क्या किया, अब हमारे सिस्टम में पॉपिंस नाम का फॉर्म नहीं था, तो हमने क्या किया, इस फॉन्ट को सबसे पहले एक लिंक में हेड में डाल दिया ऊपर। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये जो पॉपिंस नाम का फॉर्म है ये हमारी इस वेब पेज पे आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको नाम देके इसको यूज कर लिया। अगर ये लिंक में कोई दिक्कत हो गई फॉर एग्जांपल, और आप चाहते हो कि भाई पॉपिंस ना हो, तो आप उसके बाद दूसरा कोई फॉन्ट दे सकते हो, जो कि हमारे फॉल बैक फॉन्ट वाला हमारा जो कंसेप्ट था। तो इस तरीके से आप गूगल फॉर्म्स को भी यूज कर सकते हो। बाकी कलर वगैरह सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी कि फॉन्ट कलर कैसे देना है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ही ली थी। तो इस वीडियो में इतना ही, एक एक करके हर चीज की प्रैक्टिस करना, आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आगे जब लाइव वेबसाइट बनाएंगे ना, यही छोटे छोटे कंसेप्ट काम आएंगे। अगर आपको ये लग रहा होगा ना भाई कि बेसिक है, कर लेते हैं, आगे वेबसाइट बना लेंगे तभी मजा आएगा, यही चीज जब मैं सीख रहा था ना,
तब मुझे भी यही लगता था यार बेसिक है मजा नहीं आ रहा, बेसिक है मजा नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं एक्चुअल में वेबसाइट बनाने गया ना, तब मुझे पता लगा कि इसी बेसिक की वजह से एक्चुअल वेबसाइट बनती है। अगर आपकी फाउंडेशन ही वीक होगी ना, तो आप एक्चुअल में लाइव प्रोजेक्ट्स बना ही नहीं पाओगे। इसीलिए दिल लगाकर सीखो ताकि आगे अच्छे वेब डेवलपर बन पाओ। तो इस वीडियो में इतना ही, प्रैक्टिस करो, हार मत मानना। अगर कुछ ना समझ आए, एक बार दो बार तीन बार देख लो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए। बाकी थोड़ी सी ऑडियंस बन जाए, थोड़े से अच्छे खासे लोग आने लग जाएं देखने, फिर उसके बाद लाइव सेशंस भी रखा करेंगे, आपके डाउट्स को लाइव क्लियर किया करेंगे, तभी यार पढ़ाने में भी मजा आएगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। तो ध्यान रखो, प्रैक्टिस करो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।